सीताराम भट्ट जी, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, महानगर देहरादून की तरफ से जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा क्या योगदान किया जा रहा है? कहा जाता है कि चरे वेते निरंतर चलना ही जीवन का लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है, सेवा को ही संगठन मानता है और इसी आधार पे वो काम करता है। अपने देहरादून महानगर में 20,000 के लगभग कार्यकर्ता हमारे हैं जिनको हमने पद दिए हुए हैं और सारे कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से अपने अपने ढंग से काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले देश, उसके बाद पार्टी और उसके बाद मैं और मेरा परिवार, इस उद्देश्य से काम करता है। जहाँ जहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे विधायकगण काम कर रहे हैं, हमारे सांसद काम कर रहे हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अग्रणी में भूमिका उसमें निभा रहा है। जहाँ पे अभी कोविड सेंटर जो हमारे बने हुए हैं, वहाँ पे अगर खाना बांटने का काम हो, जैसे हमारा दून हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो मरीज वहाँ पे उनके तीमारदार जो हैं उनको खाना उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम खाना बांट रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई थी, दून हॉस्पिटल में 15 यूनिट केवल रक्त की रह गई थी। हमारे विधानसभा के हिसाब से, हमने मंडलों के हिसाब से कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर लगाया और आगे भी लगाने की योजना हमारी चल रही है। उसमें भी पहल अपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की थी। सबसे पहले उन्होंने डोईवाला में रक्तदान शिविर लगाया, फिर सैंसपुर विधानसभा में लगा हमारा, फिर कैंट विधानसभा में लगा। इसी प्रकार से आगे जहाँ जहाँ पे अभी हमारी अन्य जहाँ पे नहीं लगे हैं, ऐसे रक्तदान शिविर की भी हमारी योजना है, हम रक्तदान शिविर लगाएंगे। कोविड वैक्सीन की जो बात आ रही है, जहाँ जहाँ पे सेंटरों में कोविड वैक्सीन लग रही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत आ रही है उसमें रजिस्ट्रेशन कराने में, तो वहाँ पे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होकर उनकी मदद कर रहा है। किसी तीमारदार को, किसी मरीज को अगर कोविड किट नहीं मिल रही है तो उसकी भी उपलब्धता हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करा रहा है। अब पिछले दिनों आपने जैसे देखा कि एकदम से ये बीमारी सुमानी के तौर पे आई थी और महामारी पूरी मच गई थी, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, जगह जगह पे कहीं बेड नहीं मिल रहे थे, कहीं ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उसमें बढ़ चढ़कर उसमें काम किया। कई कार्यकर्ताओं को, कई लोगों को उन्होंने ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई, जो एक टीका लगता है जो हमारा, उसको वो उपलब्ध कराया। तो जहाँ पे जिसकी जितनी ज़्यादा मदद जो कर सकता उसने उस हिसाब से मदद की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठता, उसको पता लगना चाहिए कि मेरी आवश्यकता कहाँ पे है, मैं कहाँ पे किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। वो सेवा करने में हमेशा अग्रसर रहता है और अग्रसर रहेगा। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, क्या क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा और आने वाले टाइम में उन चुनौतियों को किस तरीके से आप निपटने की तैयारी या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, ये जो महामारी अभी आई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने पूरे देश में इसका सामना किया है और जिस प्रकार से जब ये महामारी आई उस समय एकदम से इसका ग्राफ बढ़ा और उस समय हमें जो दिक्कतें आई बेड उपलब्ध कराने में, दवाइयाँ उपलब्ध कराने में, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में, इस प्रकार की दिक्कतें आई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से विचलित नहीं हुआ, उसने हर संभव मदद की। वो जहाँ जहाँ से जो प्रयास कर सकता था बीमार पेशेंट के लिए, कोविड पेशेंटों के लिए, उसने वो काम किया। चुनौतियाँ उस समय आई थी, लेकिन उन चुनौतियों से हमने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अपनी केंद्र सरकार के माध्यम से, अपनी राज्य सरकार के माध्यम से उन चुनौतियों का हमने सामना किया। आपने पूछा कि आने वाली जो चुनौतियां हैं उसमें आपकी क्या तैयारियां हैं। अब जैसा कहा जा रहा है कि इसकी कोविड की तीसरी लहर भी आने वाली है और वो तीसरी लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो हमारी सरकार ने, हमारी प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समय हमारी जो चुनौतियां, सबसे बड़ी जो चुनौती है, मैं अगर ये समझता हूँ कि इस समय हम अगर एक परिवार में अगर 4 लोग इसमें बीमार हैं और उसमें 2 लोगों को लक्षण दिखाई दे रहे हैं, 2 को नहीं दिखाई दे रहे हैं, संक्रमित चारों हैं, लेकिन 2 लोग जो बीमार हैं और जो जिनको लक्षण नहीं है, उनमें वो 2 लोग क्या करते हैं, वो बाहर उन तीमारदारों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए सब्जी लेने के लिए, राशन लेने के लिए, दवाई लेने के लिए बाहर निकलते हैं
और वो बाहर जब निकलते हैं तो वो कहाँ पे, जब अगर दवाई ले रहा है तो दवाई दुकान पे काउंटर पे खड़ा होगा, दवाई लेके वहाँ से चला जाएगा। अगर दूसरा कोई स्वस्थ व्यक्ति वहाँ आएगा, वो उसको टच करेगा तो वो शायद उसको प्रसाद मिल जाए। तो हमें इस समय चुनौतियां हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करना, जो लोग बीमार हैं, पॉजिटिव हैं, उनको घर में रखना। पिछली बार की तुलना में इस बार संक्रमण ज़्यादा बढ़ा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनेक प्रकार से सेवा के काम चलाए थे शहर में। हमने 65 मोदी किचन उस समय शहर में चलाई थी, और केवल अपने देहरादून महानगर की अगर मैं बात करूं तो 14.5 लाख भोजन के पैकेट हमने देहरादून महानगर में उसमें वितरण किए थे। इसी प्रकार से सूखे राशन की किटें भी हमने उसमें वितरण की थी। लेकिन आज की स्थितियां दूसरी हैं। आज जो है सबसे बड़ा काम हमारा है तो वो हम सबसे पहले जो लोग पॉजिटिव हैं, बीमार हैं, उनको घर में रोकें। अगर वो घर में रुक जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो संक्रमण फैल रहा है, ये संक्रमण फैलने में कहीं ना कहीं हमें मदद मिलेगी और संक्रमण कम होगा। ये हमारे सामने चुनौती है। इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम समझाएं, उनको घरों में रहने के लिए कहें, ऐसे लोगों को घरों में रहना चाहिए। ईश्वर की दया से अब संक्रमण काफ़ी कम हो गया है। जैसे हम 10,000 11,000 पर डे के हिसाब से संक्रमित लोग पाए जा रहे थे, आज हम 3,000 के आसपास आ गए हैं, 3,600 के आसपास आ गए। देहरादून में भी 700 मरीज, 699 मरीज आए हैं। कुछ समय अगर हम इसी प्रकार से सावधानी बरतते रहें तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हम इससे काबू कर लेंगे। सीताराम जी, आखिरी में आपसे एक सवाल पूछूंगा कि महानगर के अध्यक्ष होने के नाते आप देहरादून की महानगर की जनता के लिए और अपने कार्यकर्ता और जितने भी लोग हैं उनके लिए एक कोई संदेश कि कोविड से कैसे बचा जाए, क्या है? देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोविड से बचने का तो जो सफल तरीका जो है वो यही है कि हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत अगर ज़रूरत पड़ती है तब हम बाहर निकलें, और बाहर निकलने पे मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें। बाहर हम कुछ भी खाने का प्रयास ना करें, अपने घर में ही हम रहें, घर में ही जो बने उसको खाएं, और अपने यार दोस्तों को, इष्ट मित्रगणों को, जानने वालों को भी इस बारे में राय दें कि भैया ये समय जो है, इस समय हमें घर में रहने का समय है। घर में रह के हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, घर में रह के इस बीमारी से का बचाव कर सकते हैं। मेरा महानगर देहरादून के सभी पदाधिकारियों से, अपने सभी महानगर देहरादून की सभी जनता से ये निवेदन है कि जहाँ पे उनके आसपास अगर कोई कोविड पेशेंट है और उनको लगता है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, चाहे वो ठीक भी है, तो उनसे निवेदन करें कि भैया आप अपने घर में रहें। जब तक आपके घर में पॉजिटिव व्यक्ति है, वो नेगेटिव नहीं हो जाता, वो अपने घर में रहे, और इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। और अगर उनको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो उनकी आवश्यकता में भी हम भागीदार बने, उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी हम कराएं। जितना संभव हो सके हम आम जनमानस की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।